नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। अपनी उम्र के हिसाब से अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करें। अक्सर हम सबको पता होता है कि पैसे बचाने हैं, इन्वेस्ट करना है, लेकिन कब और कितना, इसका एक क्लियर रोड मैप नहीं होता। तो चलिए आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग उम्र में आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए। हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सीरियसली लेना चाहता है। हम बात करेंगे उम्र के हिसाब से वित्तीय लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल्स बाय एज के बारे में। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन है जो आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रैक पर रखने में मदद करेगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 20 के दशक, 20 से 29 साल की उम्र की। यह वह दौर होता है जब आपकी करियर की शुरुआत होती है, आपकी इनकम बढ़नी शुरू होती है। इस उम्र में आपके मुख्य रूप से 3 गोल्स होने चाहिए। कर्ज प्रबंधन, खासकर शिक्षा ऋण। अगर आप पर कोई शिक्षा ऋण है तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। ज्यादा ब्याज वाला कर्ज आपकी ग्रोथ को रोकता है। आपातकालीन कोष बनाना, न्यूनतम 3 से 6 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। यह आपको किसी भी अप्रत्याशित स्थिति जैसे नौकरी छूटना या मेडिकल इमरजेंसी में सपोर्ट करेगा। निवेश की शुरुआत जल्दी शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही सही, निवेश शुरू करें। सिप के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। इस उम्र में आप ज्यादा जोखिम, ज्यादा रिटर्न वाले निवेश ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास लंबे समय का होराइजन होता है। अब आते हैं 30 के दशक में। यह वह दौर है जब आपकी इनकम स्थिर हो चुकी होती है, करियर ग्रोथ होती है और अक्सर परिवार भी बढ़ता है। इस उम्र में आपके गोल्स थोड़े बदलते हैं। घर का मालिक बनना। अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है। होम लोन को ध्यान से प्लान करें। बच्चों की शिक्षा की योजना। अगर आपके बच्चे हैं या होने वाले हैं तो उनकी भविष्य की शिक्षा के लिए प्लानिंग और निवेश शुरू करें। शिक्षा की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। सेवानिवृत्ति योजना को मजबूत करना। अब आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली लेना होगा। अपने ईपीएफ, पीपीएफ के अलावा अतिरिक्त निवेश जैसे एनपीएस या इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स में डालें। लक्ष्य है रिटायरमेंट पर एक आरामदायक जीवन। बीमा की समीक्षा। पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना या समीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें। आगे बढ़ते हैं 40 के दशक की तरफ। यह आपके करियर का पीक फेज हो सकता है। इनकम भी काफी अच्छी होती है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। सेवानिवृत्ति, बचत में तेजी। अब आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को तेजी से बढ़ाना होगा। अगर पहले शुरू नहीं किया तो अब शुरू करें, और अगर शुरू किया है तो निवेश की राशि बढ़ा दें। बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह कोष। बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी के लिए विशिष्ट फंड्स बनाएं। ये बड़े खर्चे हैं और इनकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। कर्ज घटाना। घर का लोन या कोई और बड़ा लोन है तो उसको जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। गोल यह होना चाहिए कि रिटायरमेंट तक आप कर्ज मुक्त हो। स्वास्थ्य का ख्याल। अपने और अपने माता पिता के लिए व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस रखें। बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल खर्च भी बढ़ते हैं। और आखिर में 50 के दशक और उसके बाद। यह वह दौर है जब आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं और अपने निवेशों को मजबूत करते हैं। सेवानिवृत्ति कोष की सुरक्षा। अब आपको अपने निवेशों को थोड़ा रूढ़िवादी बनाना होगा। इक्विटी से निकलकर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड में शिफ्ट करना शुरू करें, ताकि आपका कोष सुरक्षित रहे। निष्क्रिय आय के स्रोत। रिटायरमेंट के बाद के लिए निष्क्रिय आय के स्रोत विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे किराए से आय या सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। एस्टेट प्लानिंग। अपनी वसीयत बनाना और एस्टेट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके बाद आपकी संपत्ति सही तरीके से वितरित हो सके। स्वास्थ्य और जीवन शैली के खर्च। अपनी रिटायरमेंट के बाद की जीवन शैली और स्वास्थ्य खर्चों का ठीक से अनुमान लगाएं और उसके हिसाब से फंड्स तैयार रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ फाइनेंशियल गोल्स जो आप अपनी उम्र के हिसाब से सेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ गाइडलाइन है। आपकी पर्सनल सिचुएशन, इनकम और जिम्मेदारियों के हिसाब से आपके गोल्स अलग हो सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्लानिंग आज से ही शुरू करें और उस पर टिके रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।